ओम श्रीमद्हंस समारंभा सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्री कृष्ण। वेदांत कामधेनु के तात्विक चिंतन के 7 वर्णों में से हम अब तक 5 वर्णों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज हम लोग गेय तत्व और तत्वत्रय में द्वैताद्वैत संबंध निरूपण का श्रवण करें। तो सर्वप्रथम गेय तत्व। वेदांत कामधेनु के उपदिष्ट शास्त्रार्थ को भक्तों और साधकों के उपकारार्थ स्मरण करते हुए भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का कथन है, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनौ रूपमथैर्तदाप्तेर गेया इमेर्था अपि पंच साधु भी। अर्थात उपास्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उपासक जीव का स्वरूप, भगवत कृपा का फल, भक्ति का रस, प्रेम लक्षणा फल रूपा भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, इन सभी के विरोधी रूप को भली प्रकार साधक को जानना चाहिए। वस्तुतः इन सभी का विरोधी तत्व एकमात्र माया ही है, जिसके प्रपंच से संपूर्ण जगत ममताभिभूत दिखाई देता है। सांसारिक प्रपंचों के मूल में तो यह माया ही है। इससे छुटकारा मिलने पर ही जीवन मुक्ति संभव है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म विद्या की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी को ही परब्रह्म श्री कृष्ण के साथ उपास्य रूप में स्वीकार किया है। संसार में भले ही माया प्रधान हो, परंतु मुक्ति में ब्रह्म विद्या ही प्रधान है। आइए अब द्वैताद्वैतवादी दृष्टि। वेदांत कामधेनु में किए गए विवेचन में भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म, जीव और जगत के संबंध में द्वैताद्वैतवादी दृष्टि को ही अपनाया है। उनके मतानुसार चित्त अथवा जीव ज्ञान स्वरूप और ज्ञानाश्रय है। वह एक काल में ठीक उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप और ज्ञानाश्रय है जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश में और प्रकाशाश्रय दोनों हैं। जीव का यह स्वरूपभूत गुणभूत ज्ञान ज्ञानाकार से अभिन्न है, परंतु धर्मी भाव से दोनों में भिन्नता भी है। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंत माहु। वेदांत कामधेनु के अनुसार जीव प्रत्येक दशा में कर्ता है। संसार दशा में उसका कर्ता होना अनुभवगम्य है तथा मुक्तावस्था में उसका कर्तृत्व श्रुति द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजीविच्छे छतम समाहा। चैतन्यात्मक और ज्ञानाश्रय होने के कारण जीव ईश्वर के ही समान है। फिर भी संसार दशा तथा मुक्ता अवस्था दोनों में उसमें नियमित्व विद्यमान रहता है। ईश्वर पर आश्रित होने के कारण जीव नियम है और ईश्वर उसका नियंता है। अतः जीव स्वतंत्र ना होकर ब्रह्म के अधीन है। परिणाम में वह अणु एवं नाना है। ईश्वर विभु है। वस्तुतः ब्रह्म अंशी है और जीव उसका अंशी रूप है। अंशांशी भाव से भी जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक भेदाभेद संबंध ही मान्य है, पर यहाँ पर जीव को ब्रह्म के अंश होने का तात्पर्य अंशी ब्रह्म के अवयव से ना होकर प्रत्युत उसके शक्ति रूप से ही समझना चाहिए। अंशो ही शक्ति रूपो ग्राह्य। वेदांत कामधेनु में भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने अचित तत्व को 3 प्रकार का माना है, प्राकृत, अप्राकृत और कार। सांख्य मतानुसार जगत प्रकृति जन्य है, परंतु भाई प्रकृति स्वतंत्र सत्ता ना होकर ईश्वर के अधीन है। अप्राकृत तत्व प्रकृति से परे परम व्योमन विष्णु पद आदि कहा जाता है। काल भी अचेतन तत्व है। नियामक होने पर भी वह ईश्वराधीन है तथा कार्य रूप में वह अनित्य है। वस्तुतः प्राकृत जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण उससे अभिन्न है, परंतु वह ब्रह्म के अधीन होने से नियम है, अतः भिन्न है। ब्रह्म जगत का कारण स्वरूप है अथवा आकाश की भांति स्थिर एवं अविनाशी है, परंतु कार्य जगत का उत्पादन प्रलय क्रम चलता रहता है। अतएव कार्य कारण भाव से भी जगत और ब्रह्म का स्वाभाविक भेदाभेद संबंध ही वर्तमान है। इस प्रकार से वेदांत कामधेनु में भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म, जीव और जगत का पृथक पृथक विवेचन करते हुए ब्रह्म का जीव और जगत से स्वाभाविक भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत संबंध ही स्थापित किया है।
वेदांत कामधेनु के इस श्लोक से ब्रह्म, जीव और जगत में भेदाभेद संबंध को निरूपित किया गया है। सर्वं ही विज्ञानमतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुना ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद विनमितम तिरूपतापि श्रुति सूत्र साधिताम। इस श्लोक का अर्थ आपको पिछली बार समझाया था। तो यही है भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत मत वेदांत कामधेनु के संदर्भ में। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने श्री बादरायण व्यास जी के ब्रह्म सूत्र के अनुसार वेदांत पारिजात सौरभ नामक एक भाष्य लिखा। तो आइए सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करें कि बादरायण व्यास जी का ब्रह्म सूत्र क्या कहता है। तो बादरायण व्यास जी के ब्रह्म सूत्रानुसार उन्होंने विवादास्पद विषयों के समन्वय का मध्यम मार्ग ही अपनाया है। तथापि ब्रह्म, जीव, जगत संबंधी उनका दृष्टि वैशिष्ट भेदाभेद परक ही है। उनके मतानुसार ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। वह चेतन स्वरूप है तथा जीव और जगत का निमित्तोपादान कारण भी वही है। उसकी उपासना से ही ज्ञान और मोक्ष उपलब्ध होता है। वह एकात्म भाव से अनेकात्म जगत की सृष्टि करता है। ब्रह्म की अपेक्षा जीव परिणाम में अणु है। जीव ब्रह्म से ना तो पूर्णता अभिन्न है और ना ही पूर्ण रूपेण भिन्न ही है। वह अचेतन स्वरूप है तथा क्रियाशील है। ज्ञाता होने के कारण ज्ञान उसका धर्म है। वस्तुतः जीव ब्रह्म का ही अंश है और जगत भी ब्रह्म का ही परिणाम है। जगत कार्य स्वरूप है, अतः कार्य रूप जगत और उपादान ब्रह्म में सूक्ष्म ऐक्य और सूक्ष्म द्वैत है। यह जगत सूक्ष्म और स्थूल अथवा अभेद और भेद संबंधों से ब्रह्म में ही व्याप्त रहता है। उभय व्यपदेशादृष्टि कुंडलवत के अनुसार यह संपूर्ण जगत प्रलय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में पुनः आविर्भूत होता है। भाई, कारण का ही तो परिणाम कार्य है। तो इसी परिणामवाद के आधार पर श्री बादरायण व्यास जी ने ब्रह्म, जीव और जगत में भेदाभेद संबंध को ही स्वीकार किया है। अब थोड़ा द्वैताद्वैत मत के बारे में जानें। द्वैताद्वैत के नाम से सुप्रतिष्ठित वेदांत सिद्धांत भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रचलित हुआ। उनका प्रत्येक उपदेश एवं अर्चना पद्धति वेदांत सिद्ध है और वेदांत के लक्ष्य की ओर ही उन्मुख हुई है। भारतीय दार्शनिक जगत में द्वैताद्वैत अथवा भेदाभेद सिद्धांत नितांत ही प्राचीन है। श्री बादरायण व्यास जी से पूर्व भी श्री अंगुलोमी तथा श्री आश्मरथ्य जैसे भेदाभेदवादी आचार्य विद्यमान थे। दर्शन शास्त्र की दो प्रवृत्तियां मानी गई हैं, खंडनात्मक और समन्वयात्मक। खंडनात्मक प्रवृत्ति जहां पर साक्षेप, सविकल्प और आग्रह युक्त होती है, वहीं समन्वयात्मक प्रवृत्ति निरपेक्ष, निर्विकल्प और प्रपंच शून्य ही रहती है। वेदांत सिद्धांत की सिद्धि एवं सफलता का एकमात्र आधार समन्वयात्मक प्रवृत्ति ही है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी अंतः साधक, मितवाक और महान तत्ववेता होने के नाते वेदांताचार्यों में सर्वाधिक समन्वयवादी प्रतीत होते हैं। समन्वय का अन्य शब्दों में अर्थ भक्ति योग भी होता है और साधना का साध्य विषय भी तो यही है। ब्रह्म, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत दोनों हैं। जीव के और ब्रह्म के बीच वही संबंध है जो अंशांशी भाव से अंश और अंशी के बीच होता है। व्यक्तिगत आत्मा, जड़ जगत और ईश्वर या ब्रह्म परस्पर अनुरूप है तथा भिन्न उभय रूप है। अपने अस्तित्व और क्रिया के लिए जीवात्मा और जड़ जगत स्वतंत्र नहीं है, इसके लिए वह ईश्वर के अधीन ही रहता है, अतः अनुरूप है तथा किंतु काल सापेक्ष स्थिति में प्रलय एवं शक्ति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह पार्थक्य होने के कारण भिन्न है। यद्यपि ब्रह्म दृश्य, अदृश्य, अणु, विभु, सगुण, निर्गुण है, तथापि उसके सनातन स्वरूप की चिन्मय आनंद सुधा सिंधु रूपणी सत्ता एक रस होकर सर्वत्र एवं सर्वकाल में विद्यमान है और यही भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी को मान्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।